नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज है 27 जुलाई 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 31। आज की वर्कशीट बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें चित्र पहेली के साथ साथ एक शब्द पहेली भी है और उस शब्द पहेली को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको समोसा मिलता है और आपके पेरेंट्स आपको समोसा ला के देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पहले चित्र पहेली को समझते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, यानी एक चित्रकार थे, उन्होंने दो चित्र एक जैसे बनाने थे बच्चे, लेकिन जब उन्होंने पहला चित्र बनाने के बाद दूसरा चित्र बनाया तो उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। तो आपने उनकी गलतियों को पकड़ना है, वो उन्होंने कौन सी गलतियां की है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसी चित्र पहले हमने बहुत सारी की है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने मज़ेदार पहेली की और जो है हमारा चुन्नू और मुन्नू का समोसा। ठीक है बच्चों, तो चुन्नू मुन्नू समोसा खाना चाहते हैं। उन्हें समोसे की प्लेट तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए कुछ प्रश्नों का हल करना होगा और आप भी रास्ता खोजने में उसकी मदद कीजिए। और अगर आप भी, आपके सामने 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर आप भी इन 7 के आंसर सही देते हैं, 7th क्वेश्चन के आंसर सही देते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि वो आपको भी समोसा खिलाएं। और यदि पेरेंट्स मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ज़रूर समोसा ला के खिलाएँ, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके सारे आंसर ठीक होने चाहिए। ठीक है, और अगर सारे आंसर ठीक करोगे तो आपके पेरेंट्स आपको ज़रूर समोसा ला के देंगे और पेरेंट्स से उम्मीद है कि वो अपने बच्चों को समोसा ला कर दे ताकि उनके बच्चों को मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी पहेली नंबर 1 की ओर। ठीक है बच्चों, यानी आपको यहाँ पर राइट हैंड में एक बॉक्स दे रखा है उन्होंने पहले से ही, उस बॉक्स में इन पहेलियों के आंसर हैं। हमारे पास वैसे तो 7 पहेली है, लेकिन उस बॉक्स में आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, तो सारे तो आंसर नहीं है, उनमें से कुछ है। तो अब हम चलते हैं कि कैसे आंसर करना है इसका। पहला क्वेश्चन है, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। 2 अंकों की संख्या यानी आई एम 2 डिजिट नंबर, बिगेस्ट नंबर। आई एम 2 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर। अब बच्चे ये परेशान होंगे कि 2 डिजिट्स नंबर क्या होता है या 2 अंकों का नंबर क्या होता है। तो बच्चे, जैसे हम 1 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं 1 डिजिट नंबर, यानी 1 अंकों की संख्या होती है। लेकिन जब हम 10 से लेके 99 तक काउंटिंग लिखते हैं तो ये बच्चे 2 डिजिट्स नंबर में आता है। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसको समझते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 1। और 1 डिजिट के सबसे बड़े नंबर की बात की जाए तो वो होगा आपका 9। इसी तरह 2 डिजिट पे चलते हैं। 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा बच्चे 10 और 2 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर हो जाएगा 99। क्लियर है आप लोगों को। अब हम चलते हैं अपनी पहेली के पास। इन्होंने बोला है कि मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, यानी 2 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर। तो 2 डिजिट्स बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 99। तो फर्स्ट का आंसर मैंने बता दिया है 99। क्लियर है बच्चों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने हमें सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि मैं 100 के आधे से 1 कम हूँ, यानी मैं 100 का हाफ कर दो और 1 लेस कर दो तो मैं कौन सी संख्या होऊंगा। यानी 100 का हाफ क्या होगा, 100 का आधा होगा 50 और 50 में से 1 कम करना है आपने, तो क्या होगा बच्चे, 49। यानी जो आपका सेकंड का आंसर होगा वो होगा 49। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, यानी आई एम 3 डिजिट्स नंबर। मेरे इकाई के स्थान पर 7 है और बच्चे ये वंस प्लेस पर 7 है, दहाई के स्थान पर 3 है यानी टेंस प्लेस पर 3 है और 100 के प्लेस पर 5 है। 100 के प्लेस पर 5 है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ।
तो ये आपको कौन सी संख्या दिख रही है? 537, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 537। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मुझे शब्दों में 423 लिखते हैं, यानी 423 लिख रहे हैं इसको। तो 423 तो मैं बताऊंगा नहीं, आपने इस बॉक्स के अंदर खुद ही ढूंढना है कि 423 कहाँ है, या नहीं भी ढूंढ रहे तो आपको पता होना चाहिए 423। आप क्लास 5 में आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, आप खुद ही करेंगे। अगर सब आंसर मैं नहीं बता दी तो आपको समोसा नहीं मिलने वाला। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में इन्होंने हमें बोला है कि मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, यानी मैं 3 डिजिट्स नंबर हूँ। मेरा कोई भी अंक 0 नहीं है और मेरा कोई भी डिजिट 0 नहीं है। मेरी तीनों संख्याओं का जोड़ 3 है। अगर उन तीनों डिजिट्स को जोड़ा जाए तो वो 3 आएगा। तो आपने इसी में से पहचानना है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें एक भी 0 नहीं है, 3 डिजिट्स का नंबर है और तीनों को अगर जोड़ा जाए तो वो 3 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मिल गया होगा और आप लोग इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें बोला है बच्चे कि मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, आई एम 3 डिजिट्स नंबर। मेरे इकाई के स्थान पर 8 से 2 कम है, यानी बच्चे वंस प्लेस पे 8 से 2 कम है, यानी 8 में से 2 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? 6। मेरे दहाई के स्थान पर 8 है, यानी 100 प्लेस पर, सॉरी 10th प्लेस पर 8 है। और मेरे दहाई और सैकड़े की संख्या समान है, यानी जो 100 प्लेस है वो 10s और 100s दोनों इक्वल है। तो अगर 100 10s 8 है तो 100 भी क्या होगा? 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 886। क्लियर है बच्चों? आप जब इसको सही से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें इन्होंने बोला है कि मुझे शब्दों में 135 लिखते हैं, यानी 135। तो आपको लिखना आता होगा तो आप लोग कर सकते हैं, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। और पेरेंट्स से गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे सभी के आंसर बिल्कुल सही करते हैं तो आप उनको समोसा लाकर खिलाइए ताकि उनमें मोटिवेशन बनी रहे। ठीक है, और बच्चे अगर आपको समोसा खाना है तो सभी के आंसर बिल्कुल ठीक देंगे, तभी आपको समोसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की पहेली आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? तो फटाफट करेंगे, भेजेंगे और समोसा खाएंगे। और मेरी वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय पेरेंट्स।